भारत माता की जय। सभी मित्रों को वंदे मातरम। आज कविता के माध्यम से मैं एक अति संवेदनशील ज्वलंत मुद्दा लेके आया हूँ, बांग्लादेश में भड़की हिंसा के विषय में। बांग्लादेशी हिंसा पर जो चुप्पी साधे बैठे हैं, बांग्लादेशी हिंसा पर जो चुप्पी साधे बैठे हैं, समझो अपने घर के अंदर ही घुसपैठ ही बैठे हैं। सतर्क हो जाइए, हम सभी सतर्क हो जाए। बांग्लादेशी हिंसा पर जो चुप्पी साधे बैठे हैं, समझो अपने घर के अंदर ही घुसपैठ ही बैठे हैं। CAA पर शाहीन बाग में राजनीति जो करते थे, बलवा आगजनी और हिंसा चीख चीख दम भरते थे। रोती माताएं चिल्लाते बच्चे सबने देखे हैं। ये हुआ है बांग्लादेश में, सबने देखा। रोती माताएं चिल्लाते बच्चे सबने देखे हैं। सारे मानवतावादी अब चादर ओढ़े बैठे, कोई नहीं। क्यों बोलेगा? क्योंकि यहाँ पे तो उनके अंदर मानवता मर चुकी है, बोलेंगे क्यों? सारे मानवतावादी अब चादर ओढ़े बैठे हैं। अमन चैन खो गया, किधर वो भाईचारा कहाँ गया? कहाँ गई वो गंगा जमुनी तहजीब? खोज लीजिए जरा बांग्लादेश में जाके। आंखों पे पट्टी उतारिए, आंखों से अपनी पट्टी उतारिए, खोल के देखिए। तुष्टीकरण की राजनीति से बाहर निकलिए। अमन चैन खो गया, किधर वो भाईचारा कहाँ गया? सब इंसान बराबर, जिसमें वो बंटवारा कहाँ गया? भारत पाकिस्तान का जब बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, बांग्लादेश का बंटवारा हुआ, तो वहां पे जो लोग रह गए थे वो इसी सोच की वजह से रह गए थे कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। अब आप देख लीजिए इंसानियत कितना बड़ा धर्म, कितनी इंसानियत दिखाई दे रही है। सब इंसान बराबर, जिसमें वो बंटवारा कहाँ गया? खोज खोज कर मार रहे हैं, खोज खोज कर मार रहे हैं हिंदू सिख ईसाई को। पहचानो है दुनिया वालों इनमें छिपे कसाई को। इजराइल को ज्ञान पिलाने वाले अब तक चुप क्यों हैं? बहुत ज्ञान पिलाते हैं। इजराइल को ज्ञान पिलाने वाले अब तक चुप क्यों हैं? लगता है कुछ हुआ नहीं, ऐसे अनजाने बैठे हैं। समझो अपने घर के अंदर ही घुसपैठ ही बैठे हैं। कितना छोड़ोगे? कितने देश के टुकड़े करोगे? कहां तक भागोगे? एक दिन केंद्र में सिमट जाओगे। भारत के केंद्र में, केंद्र बिंदु पे सब सिमट जाओगे। छोड़ दिया कांधार, बलूचिस्तान, पाक और बांग्लादेश। छोड़ दिया गांधार, बलूचिस्तान, पाक और बांग्लादेश। जितने टुकड़े हुए देश के, कारण क्या था? धर्म विशेष। फिर भी जी नहीं भरा। कारण क्या था? धर्म विशेष। क्या कारण था? इन देशों में हिंदू घटते चले गए। अमन चैन भाईचारे के देश बने थे। क्या कारण था? इन देशों में हिंदू घटते चले गए और हमारे यहां फूलते फलते बढ़ते चले गए। आज हमारे हिंदुस्तान में 8 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक है। समुद्री किनारों के 200 तहसीलों में हिंदू अल्पसंख्यक है। 800 जिलों में से 200 जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक है। स्थिति क्या है? चिंतनीय है। डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। पश्चिमी बांग्लादेश, पश्चिमी बंगाल की तो स्थिति आप देख ही रहे हैं। और हमारे यहां फूलते फलते बढ़ते चले गए। चंद्रगुप्त की सीमाओं को हमने छोटा कर डाला। गांधार, खुरासान में मिले थे अशोक के स्तंभ। नेपाल भी भारत का हिस्सा था। बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान। चंद्रगुप्त की सीमाओं को हमने छोटा कर डाला। ऐसी क्या मजबूरी थी, हमने बंटवारा कर डाला।
पलटो तो इतिहास क्रूरता इनकी सब दिख जाएगी। पलटो तो इतिहास क्रूरता इनकी सब दिख जाएगी। चंगेज को पढ़ लो, तैमूर को पढ़ लो, अलाउद्दीन को पढ़ लो, बलबन को पढ़ लो, खिलजी को पढ़ लो, नादिर शाह को पढ़ लो, सब पता चल जाएगा कितने ये शांतप्रिय रहे होंगे। पलटो तो इतिहास क्रूरता इनकी सब दिख जाएगी, और मूर्खता क्या थी अपनी छिपी हुई मिल जाएगी। सरकारे असहाय, प्रशासन मौन विवश हो खड़ा रहा। बांग्लादेश में पुलिस कुछ नहीं कर पाई, मौन। क्यों? क्योंकि वो तो हमले हिंदुओं पे हो रहे थे, अल्पसंख्यकों पे हो रहे थे। पुलिस क्यों कुछ करती? उनको ही कुछ करना होगा। सरकारे असहाय, प्रशासन मौन विवश हो खड़ा रहा। राजा प्राण बचाकर भागा, बस सिंहासन पड़ा रहा। उन्मादी हिंसक पीढ़ी ने जो जी चाहा वही किया। किसी के घर में आग लगा दी, किसी को जिंदा जला दिया। सोचो हिंदू सिख ईसाई क्या क्या सोच रहे होंगे। स्थिति सोच लो, मनोदशा सोच के आपकी रूह कब जाएगी। आपके भी बीवी बच्चे इस तरीके से फंसे हों और आप भी फंसे हों। सोचो, आपका परिवार संकट में हो, क्या क्या सोच रहे होंगे। सोचो हिंदू सिख ईसाई क्या क्या सोच रहे होंगे। क्यों इन पर कर लिया भरोसा, खुद को कोस रहे होंगे। बंटवारे के समय आज़ादी थी ना, जो इधर चाहे इधर रह ले, जो उधर चाहे उधर चला जाए। विश्वास करके यहाँ रह गए कि ये तो सब भाई लोग हैं। सोचो हिंदू सिख ईसाई क्या क्या सोच रहे होंगे। क्यों इन पर कर लिया भरोसा, खुद को कोस रहे होंगे। आत्म सुरक्षा का चिंतन अब करना बहुत जरूरी है। ये लाइन यदि आपकी समझ में आ जाए तो चिंतन जरूर करिएगा। आत्म सुरक्षा का चिंतन अब करना बहुत जरूरी है। जिससे हो प्राणों की रक्षा वो सामान जरूरी है। हर घर में जिससे हो प्राणों की रक्षा वो सामान जरूरी है। विषधर को तुम दूध पिलाओ, पलट के फिर भी डसता है। किसी सर को दूध पिलाओ तो काटेगा जरूर। बांग्लादेश को हमने खाने के लिए अनाज दिया, चावल दिया, गेहूं दिया, प्याज दिया, आलू दिया। तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं भारत की महासंचालित हैं। विषधर को तुम दूध पिलाओ, पलट के फिर भी डसता है। हिंसक पशु के आगे गांधी जी का पाठ न चलता है। वीर शिवा राणा का साहस लेकर अब लड़ना होगा। अब पहल करके हमको पहल करनी है युद्ध की। जहां भी मुझे शक हो कि ये देशद्रोही है, ये हमारे लिए खतरा है, तो हम अपने बचाव में नहीं, हम उसको नष्ट करने के लिए हमला करें। वीर शिवा राणा का साहस लेकर अब लड़ना होगा। जो गद्दारी करे देश से उसे खत्म करना होगा। मित्रों, इस कविता के माध्यम से यदि मैंने आपकी संवेदनाओं को, मरी हुई संवेदनाओं को जगाने का काम किया हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस कविता को लगे कि ये शेयर करने योग्य है तो इसे शेयर जरूर करिएगा। जन जन तक पहुंचनी चाहिए। सोई हुई आत्माओं को जगना चाहिए।